सरकार की चिंता सबको है 26 इस बात को लेके है कृष्णवीर जी कि किसान कानूनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसमें बदलाव चाहते हैं, या इस बात को लेके है कि 26 जनवरी को सड़क पे आ गए तो पता नहीं क्या सीन हो जाएगा? ज्यादा चिंता किस बात की है? नहीं, देखिए, सरकार पहले दिन से किसानों की चिंता कर रही है। 10 दौर की वार्ता में ये सारी चीजें हैं। पहले ही सरकार ने कहा था एक कमेटी बना लें, तमाम बिंदुवार चर्चा हो जाएगी, शांति से हो जाएगी। तो सरकार की चिंता जो है, किसान सबसे पहले रहा है। 2 महीने से आप देखिए, 1.5 महीने से ज्यादा हो गया, 50 दिन से ज्यादा है। वहां किसान सर्दी में पड़ा हुआ है, उसे कोई जानकारी भी नहीं है। उसे किसानों को कानून के बारे में जानकारी भी नहीं है। अगर आम तरीके से गांव में भी कितने लोग पूछते हैं कि जी इस कानून में है क्या, हमें यही बता दो, तो उनको नहीं पता है। सच्चाई यही है कृष्णवीर जी। लेकिन आप इस पर जो है, चिंता जो कर रही है, किसान 10 की दौर की आज बातचीत स्थिति है, जो समस्या है, सरकार उससे चिंतित है। सरकार ने, आप एक बात देखिए रोहित जी, यही हमारे मित्र कह रहे थे कि सरकार इन्हें स्थगित क्यों नहीं कर देती 1 साल के लिए। हमारे मित्र ही कह रहे थे। मैं सहमत हूं। अभी ये सवाल, वो बात अभी हम भी कह रहे थे। आपकी बातें सुन ली है, वो जवाब देंगे इसका। लेकिन आप कह रहे हैं 10 दौर की बातचीत हो चुकी है। जब वो बातचीत का हल नहीं निकल रहा है, जब 2 महीने से किसान वहीं का वहीं बैठा है, तो उस बातचीत का लाभ क्या है? आप कह रहे हैं मेरी भागदौड़ में कमी हो तो बताओ। सामने वाला कह रहा है कि साहब आप भागदौड़ कर रहे हैं लेकिन हल तो नहीं निकल रहा ना। जब हल नहीं निकल रहा तो मैं घर क्यों जाऊं? कैसे समझाइएगा? मुझे कह रहे रोहित जी। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि आप ये बताइए, कानून बनते हैं संसद में, कानून संसद में बने हैं। संसद के कानूनों में जिस जिस बिंदु पर आपत्ति है उस पर विस्तार से चर्चा ही नहीं करी अभी तक। कहीं चर्चा नहीं करी गई। चर्चा होगी नहीं, बात होगी नहीं, समाधान कैसे होगा? समाधान तो यही होगा ना कि हमें बिंदु में, पहले कानून के इस बिंदु में यहां आपत्ति है, ये आपत्ति है, इसका समाधान किया जाए। तो कमेटी बनाने का तो एक सुझाव जो है वो इसीलिए सरकार ने रखा है कि आप भी उसमें रहिए ना, आप उसमें रहिए, अपनी बात करिए और उसमें जो भी आपत्तियां हैं उनका समाधान होना चाहिए। ठीक है पुष्पेंद्र जी, अपनी बात कह लें। भी नहीं चाहेगी और देश भी नहीं चाहेगा पुष्पेंद्र जी आपसे एक सवाल किसानों के साथ किसी कानून में कोई आपत्ति रहे। पुष्पेंद्र जी आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं और आपके सवालों का जवाब भी देंगे। पुष्पेंद्र जी जवाब दीजिए उनकी बातों का जो उन्होंने उठाई है। चौधरी कृष्णवीर जी हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं। ये खुद पिछले 30 साल से कहते आ रहे हैं कि फसलों का रिजर्व प्राइस होना चाहिए। आज अब इन्होंने पूरे जवाब में बहुत ही सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, ये नहीं कहा कि एमएसपी का कानून हम सेपरेट बनाने को तैयार हैं। अगर उसको बना दिया होता तो लगभग 70-80% नंबर का क्वेश्चन जो है आपने हल कर दिया होता। उसको ना करके आप कह रहे हैं आपने कमेटी बना दी। अरे सस्पेंड करने का काम तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। हो गया है। कल एमएसपी का मुद्दा कमेटी के रखने के लिए हो गया पुष्पेंद्र जी। कमेटी पे कल एमएसपी की बात कमेटी के सामने रखने का हो गया। मैं आपके बीच में कहीं बोल थोड़ी रहा था, बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं आपके सामने। आपके मैं बीच में नहीं बोला। मैं ये कह रहा हूं, निवेदन आपसे ये है कि एमएसपी को सेपरेटली करने का जो काम है वो अध्यादेश के माध्यम से कल को हो सकता है, परसों को हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और इस विषय में क्या ड्राफ्टिंग होनी है ये हम पहले ही सरकार को बता चुके हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसको कर देते और फिर इनको सस्पेंड करके कानून जो 3 पास किए उस पर डिस्कशन के लिए कमेटी बन सकती थी, उस पर एक राजीनामा बन सकता था। लेकिन ये दूसरा प्रश्न है एमएसपी को बाध्यकारी करने का। एग्जिस्टिंग एमएसपी की व्यवस्था लागू रहेगी। बार बार ऐसी बात कह करके कोई मतलब नहीं निकलता। एमएसपी बाध्यकारी बने, कानूनी जामा पहनाया जाए, उससे नीचे कोई खरीद फरोख्त ना हो। ये सेपरेट एक कानून लाना है, वही है जो आप खुद कहते रहे रिजर्व प्राइस वाली बात। अब आप अपनी बात कोई नहीं बता रहे, आप इसको बताएं, इसको करें, कहीं ना कहीं हल निकल आएगा।